हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपको सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन पहला 14 अप्रैल 1991, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891, तीसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल 1890 और चौथा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1891। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? कौन सी स्टेट में डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ था? ऑप्शन पहला छत्तीसगढ़ में, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, तीसरा उत्तर प्रदेश में और चौथा है बिहार में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? ऑप्शन पहला है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है 1995 में, तीसरा ऑप्शन है 1985 में और चौथा ऑप्शन है 1990 में। तो डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से 1990 में नवाजा गया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन पहला है राजघाट, दूसरा है चैत्य भूमि, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध भूमि और चौथा है वीर भूमि। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो समाधि स्थल है उसका नाम है चैत्य भूमि। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर की माता जी का क्या नाम था? ऑप्शन पहला है भीमाबाई, दूसरा है रमाबाई, तीसरा ऑप्शन है शांतिबाई और चौथा है उपरोक्त सभी। तो डॉक्टर अंबेडकर की माता जी का नाम था भीमाबाई। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, अंबेडकर की माता के देहांत के वक्त उनकी आयु कितनी थी? जब अंबेडकर जी की माता का देहांत हुआ, निधन हुआ, उस टाइम पे अंबेडकर जी की एज क्या थी? ऑप्शन पहला 10 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 7 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 3 वर्ष। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की उम्र जो थी 5 वर्ष थी जब उनकी माता का देहांत हुआ। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से थे? ऑप्शन पहला महार जाति, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मण जाति और तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर थे महार जाति से थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया था? ऑप्शन पहला है 1968 में दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है 1956 में दीक्षा भूमि नागपुर में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में कोलकाता में और चौथा ऑप्शन है सन 1950 में उत्तर प्रदेश में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था सन 1956 ईस्वी में दीक्षा भूमि नागपुर में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बाबा साहब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन पहला है नोबेल पुरस्कार, दूसरा है भारत रत्न, तीसरा ऑप्शन है पद्म विभूषण, चौथा है साहित्य पुरस्कार। तो बाबा साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो 1990 में सम्मानित किया गया था। अगला है, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? उनका निधन कब हुआ था? ऑप्शन पहला है 6 सितंबर 1956 को, दूसरा ऑप्शन है 6 दिसंबर 1956 को, तीसरा है 5 अगस्त 1956 को और चौथा ऑप्शन है 10 अगस्त सन 1956 को। तो बाबा साहब का निधन जो हुआ था 6 दिसंबर सन 1956 को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन पहला है मुंबई में, दूसरा ऑप्शन है नागपुर में, तीसरा है नई दिल्ली में और चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो नागपुर में है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी जी को, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कुल कितनी डिग्रियां थीं? ऑप्शन पहला है 30, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 64। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास कुल डिग्रियां जो थी वो 32 डिग्रियां थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन पहला 14 मार्च को, दूसरा ऑप्शन है 14 अप्रैल को, तीसरा ऑप्शन है 10 अप्रैल को और चौथा ऑप्शन है 18 अप्रैल को। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती जो मनाई जाती है 14 अप्रैल को मनाई जाती है, क्योंकि इनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? ऑप्शन पहला है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 15। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास जो भाषा का ज्ञान था 9 भाषाओं का ज्ञान था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विश्व की सबसे बड़ी जयंती कौन सी है? ऑप्शन पहला है अम्बेडकर जयंती, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती, तीसरा है राजीव गांधी जयंती और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे बड़ी जो जयंती है वो अम्बेडकर जयंती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा किस वर्ष पास की थी? ऑप्शन पहला है सन 1908 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1907 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1906 में और चौथा ऑप्शन है सन 1905 में। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मैट्रिक की जो परीक्षा पास की थी सन 1907 ईस्वी में की थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता के कितनेवें संतान थे, कितने नंबर के संतान थे? ऑप्शन पहला है 10वें, दूसरा ऑप्शन है 14वें, तीसरा ऑप्शन है 15वें और चौथा ऑप्शन है 8वें। तो डॉक्टर अंबेडकर अपने माता पिता के 14वें संतान थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला नैतिक मूल्यों का विकास करना, दूसरा ऑप्शन है सत्य व असत्य का भेद, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण पर बल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शिक्षा का जो उद्देश्य था वो उपरोक्त सभी था। नैतिक मूल्यों का विकास करना भी था, सत्य व असत्य का भेद भी था, व्यक्तित्व निर्माण पर बल भी दिया था इन्होंने। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित की समिति के अध्यक्ष थे? कौन से भारतीय संविधान के निर्माण में किस समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन पहला है प्रस्तावना समिति, दूसरा ऑप्शन है संविधान समिति, तीसरा ऑप्शन है प्रारूप समिति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे जो वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी वकालत कहाँ से शुरू की थी? सबसे पहले अपनी वकालत कहाँ से शुरू की थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? ऑप्शन पहला है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, दूसरा है मुंबई हाई कोर्ट से, तीसरा है कोलकाता हाई कोर्ट से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले अम्बेडकर जी ने अपनी वकालत जो शुरू किया था मुंबई हाई कोर्ट से शुरू किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? ऑप्शन पहला है जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर अम्बेडकर के बीच, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, तीसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और भगत सिंह के बीच, चौथा है उपरोक्त सभी। तो पूना पैक्ट जो हुआ था डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन पहला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम जो एकमात्र सत्याग्रही थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था?
ऑप्शन पहला 1930 में, दूसरा ऑप्शन है 1932 में, तीसरा ऑप्शन है 1935 में और चौथा ऑप्शन है 1938 में। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच जो पुनः समझौता हुआ था सन 1932 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन पहला है संविधान के शिल्पकार के रूप में, दूसरा है बाबा साहेब, तीसरा ऑप्शन है आधुनिक भारत के मनु, चौथा है उपरोक्त सभी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के शिल्पकार के रूप में भी माना जाता है, बाबा साहेब भी, और आधुनिक भारत के मनु भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त सभी होगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बाबा साहेब अम्बेडकर मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे। ऑप्शन पहला सन 1929 ईस्वी में, दूसरा सन 1928 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1980 ईस्वी में और चौथा है सन 1900 ईस्वी में। तो बाबा साहेब अम्बेडकर मुंबई में साइमन कमीशन के जो सदस्य बने थे सन 1928 ईस्वी में बने थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय ने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। कौन ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, दूसरा ऑप्शन है भगत सिंह ने, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले जो व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है कौन सी पुस्तक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन पहला है पाकिस्तान पर विचार, दूसरा है जाति का उन्मूलन, तीसरा है रानाडे गांधी और जिन्ना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो तीनों जो पुस्तक है डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखी गई है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अगला है डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को कितने समय में लिखा था। जो भारतीय संविधान है उसको कितने टाइम में डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था। ऑप्शन पहला है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, दूसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 18 महीने 11 दिन, तीसरा ऑप्शन है 2 वर्ष 18 महीना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारतीय संविधान को लिखे थे 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिखे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टर पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर पहले भारतीय थे जो डॉक्टर पीएचडी की डिग्री हासिल किया था जिन्होंने विदेश जाकर के। कौन सब्जेक्ट से, किस सब्जेक्ट से। ऑप्शन पहला है मनोविज्ञान, दूसरा ऑप्शन है अर्थशास्त्र, तीसरा ऑप्शन है भूगोल और चौथा है शिक्षा शास्त्र। तो डॉक्टर अंबेडकर विदेश जाकर के डॉक्टर की डिग्री जो हासिल किया था इन्होंने पीएचडी की डिग्री अर्थशास्त्र विषय से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर में हुआ था। इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश के किस राज्य शहर में हुआ था। ऑप्शन पहला है रतलाम में, दूसरा ऑप्शन है सतना में, तीसरा ऑप्शन है महू में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य के महू शहर में हुआ था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी। ऑप्शन पहला है सन 1920 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1916 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है सन 1910 ईस्वी में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि जो धारण की थी सन 1916 ईस्वी में धारण की थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, सन 1916। अगला है डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारों का वास्तविक रूप कैसा होता है। ऑप्शन पहला है दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, दूसरा ऑप्शन है पानी और नमक के मिश्रण की तरह, तीसरा ऑप्शन है दूध और पानी के मिश्रण की तरह और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से जो भाईचारे का वास्तविक रूप है वो कैसा है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कहाँ हुई थी। मध्य प्रदेश में पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में,
तीसरा ऑप्शन है मुंबई में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो दिल्ली में हुई थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। ऑप्शन पहला 29 अगस्त 1967 को, दूसरा ऑप्शन है 29 अगस्त 1947 को, तीसरा ऑप्शन है 10 अगस्त सन 1900 को और तीसरा ऑप्शन है 20 सितंबर सन 1920 को। तो प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी को किया गया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर ने किस बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी। ऑप्शन पहला है भारतीय स्टेट बैंक, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, तीसरा ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक और चौथा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो निभाई थी भारतीय रिजर्व बैंक में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, यह शब्द बाबा साहब ने कहा था, कहाँ कहा था। ऑप्शन पहला है 18 मार्च 1956 को आगरा में, दूसरा ऑप्शन है 10 मार्च 1956 को मध्य प्रदेश में, तीसरा है 15 मार्च 1956 को दिल्ली में और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर बाबा साहब ने मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया यह शब्द आगरा में 18 मार्च सन 1956 ईस्वी को कहा था इन्होंने। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है। ऑप्शन पहला है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, दूसरा ऑप्शन है द रिपब्लिक, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी जो महान पुस्तक का नाम है उसका नाम है द बुद्ध एंड हिज धम्मा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक किताबें लिखी गई है उसका नाम क्या है। पूरे विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे अधिक किताबें लिखी गई उसका नाम क्या है। ऑप्शन पहला है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे अधिक किताबें लिखी गई है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था। पहला ऑप्शन है क्लास के अंदर, दूसरा है क्लास के बाहर, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में क्लास के बाहर बैठाया जाता था। क्यों? क्योंकि वो महार जाति से बिलोंग करते थे। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लास के बाहर बैठाया जाता था। अगला है डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को कितने लोगों के साथ अपनाया था। ऑप्शन पहला है 10 लाख लोगों के साथ, दूसरा ऑप्शन है 5 लाख लोगों के साथ, तीसरा ऑप्शन है 8 लाख लोगों के साथ और चौथा ऑप्शन है 15 लाख लोगों के साथ। तो 14 अक्टूबर सन 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था और कितने लाख लोगों के साथ अपनाया था। तो इसका जो राइट आंसर है 10 लाख लोगों के साथ। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राजा बनने के लिए रानी के पेट की जरूरत नहीं, तुम्हारी वोट की जरूरत है, यह शब्द किसके हैं। ऑप्शन पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू के और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो राजा बनने के लिए रानी की पेट की जरूरत नहीं है, तुम्हारे वोट की जरूरत है, ये किसने कहा था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ गए थे। ऑप्शन पहला है लंदन, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है इटली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बाबा साहब बैरिस्टर की डिग्री के लिए जो गए थे वो लंदन गए थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तक द बुद्ध एंड हिज धम्मा प्रकाशित हुई थी, कौन से सन में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन पहला सन 1947 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1957 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1990 में और चौथा ऑप्शन है सन 1987 में।
तो डॉक्टर अंबेडकर की जो पुस्तक है द बुद्ध एंड हिज धम्मा, वो सन 1957 में प्रकाशित हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू नहीं की गई थी? इसमें से कौन ऐसी पत्रिका है जो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा नहीं शुरू की गई थी? ऑप्शन पहला है मुकनायक, दूसरा ऑप्शन है बहिष्कृत भारती, तीसरा है प्रबुद्ध भारत और चौथा है सरस्वती। तो सरस्वती जो है ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा शुरू नहीं की गई थी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, अंबेडकर की माता का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन पहला सन 1896 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1890 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1898 में और चौथा है सन 1909 में। तो डॉक्टर अंबेडकर जब 5 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म सन 1891 ईस्वी में हुआ था। तो 91 में 5 को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा? सन 1896 ईस्वी। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इनकी माता का जो देहांत हुआ था सन 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला है, बाबा साहब वकील कब बने थे? कौन से सन में वकील बने थे? ऑप्शन पहला सन 1923 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है सन 1987 ईस्वी में, तीसरा सन 1945 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है सन 1936 ईस्वी में। तो बाबा साहब वकील जो बने थे सन 1923 ईस्वी में बने थे। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बाबा साहब ने कितनी प्रतिज्ञा की थी? ऑप्शन पहला है 23, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 21 और चौथा ऑप्शन है 20। तो बाबा साहब ने जो प्रतिज्ञा की थी 22 प्रतिज्ञा की थी। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया था? ऑप्शन पहला है सन 1930 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1936 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1928 में और चौथा ऑप्शन है सन 1925 में। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन किया था वो कौन से सन में किया था? सन 1936 ईस्वी में किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।